संवाद विद एके में आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो वीडियो हम आपके सम्मुख लाए हैं वह है भूमि खरीदते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। किसी भी भूमि को क्रय करने से पूर्व उसका चेन ऑफ टाइटल देखना बहुत ही जरूरी होता है। अर्थात जो भूमि हम क्रय कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, उसका स्वामित्व ठीक प्रकार से है या नहीं। इसके लिए भूमि की वर्तमान खतौनी या जिसे फर्द भी कहते हैं को ठीक प्रकार से देखना जरूरी होता है, क्योंकि एक मैगजीम है, क्रेता सावधान। खरीदने से पहले जो सावधानी हम बरत लेंगे, खरीदने के बाद फिर हमें पछताना नहीं पड़ेगा। अब हम जब खतौनी देखते हैं तो यह देखना अनिवार्य होता है कि भूमि किस श्रेणी की है। क्या विक्रेता संक्रमणीय अधिकारों वाला ट्रांसफरेबल राइट्स का भूमिधर भी है या नहीं। इसके साथ साथ जब हम स्वामित्व की बात करते हैं तो यह आवश्यक हो जाता है कि वर्तमान स्वामित्व के अलावा क्या इस भूमि का पूर्व स्वामित्व प्रायर टाइटल भी ठीक है या नहीं। इसी को हम कानूनी भाषा में चेन ऑफ टाइटल या इन्वेस्टिगेशन ऑफ टाइटल कहते हैं, क्योंकि कई बार वर्तमान चेन ऑफ टाइटल या इन्वेस्टिगेशन ऑफ टाइटल के समय वर्तमान स्वामित्व तो ठीक होता है, परंतु पूर्व में भूमि के चेन ऑफ टाइटल में कुछ खामियां हो सकती हैं। चेन ऑफ टाइटल के साथ साथ जो भूमि हम क्रय कर रहे हैं उसका सजरा अर्थात राजस्व विभाग द्वारा निर्मित नक्शा का मिलान भी करना आवश्यक होता है, क्योंकि कई बार भूमि खरीदते समय जो भूमि हम खरीद रहे होते हैं मौके पर वह कहीं और स्थित होती है, उसका कब्जा किसी और नंबर पर होता है। खतौनी सजरा के साथ साथ भूमि का खसरा भी देखना आवश्यक होता है। यदि भूमि नगरपालिका कैंटोनमेंट क्षेत्र में स्थित है तो नगरपालिका का कर निर्धारण रसीद व असेसमेंट भी देखना जरूरी होता है। इसके अलावा यह भी देखना अनिवार्य है कि भूमि सीलिंग बाग या चाय बाग की नहीं है, या गोल्डन फॉरेस्ट या अन्य कोई कंपनी जिस पर उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 166 167 की कार्रवाई गतिमान हो चुकी हो या हो रही हो तो नहीं है, क्योंकि ऐसी भूमि भविष्य में राज्य सरकार में निहित हो सकती है। इसके अलावा यह भी देखना जरूरी है कि विक्रेता एससी या एसटी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जाति से संबंधित नहीं है, क्योंकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्ति की भूमि को सामान्य जाति का व्यक्ति नहीं खरीद सकता। इसलिए यह जांच भली प्रकार से कर लेनी चाहिए। इतना सब कुछ देखने के पश्चात इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो भूमि आप खरीद रहे हैं, जो प्लॉट आप खरीद रहे हैं, उस पर रास्ता है भी या नहीं, और जो रास्ता है वह कितने फीट का है। यह देखना भी जरूरी है कि क्या प्लॉटिंग वैध है या अवैध है, क्या रेरा रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी अप्रूव्ड प्लॉटिंग है या नहीं। इतना सब कुछ देखने के बाद अब हम बात करते हैं कि भूमि की रजिस्ट्री कराते समय किन किन दस्तावेजों या चीजों की आवश्यकता होती है। रजिस्ट्री कराते समय जिन चीजों की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, सर्वप्रथम है क्रेता और विक्रेता के एक एक पासपोर्ट साइज फोटो की। क्रेता और विक्रेता एवं 2 गवाहों की आईडी, जिसमें आधार कार्ड भी हो सकता है और पैन कार्ड होना भी अनिवार्य है। पैन कार्ड 10 लाख से ऊपर मूल्य के प्रतिफल के विक्रय पत्र में पैन कार्ड अनिवार्य होता है। क्रेता और विक्रेता तथा दोनों गवाहों के फोन नंबरों का होना भी आवश्यक है। अब रजिस्ट्री का जो विक्रय मूल्य होता है, क्रेता विक्रेता को जो अदा करता है वह कैश में नहीं देना होता है। इसलिए जो भूमि विक्रय का मूल्य जो है चेक, आरटीजीएस, यूपीआई, एनईएफटी या अन्य ऑनलाइन बैंकिंग के द्वारा ही देना होता है। इसलिए इन सभी में बैंक की शाखा, बैंक का जो चेक नंबर और अन्य जो डिटेल होती है वह भी रजिस्ट्री के समय देनी आवश्यक होती है। जिस प्लाट को क्रय कर रहे हैं उस पर क्रेता या विक्रेता उस पर खड़े होकर एक उसका फोटो भी खींचना जरूरी होता है, तथा उस प्लॉट का अक्षांश व देशांतर, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी रजिस्ट्री के समय अनिवार्य होता है। उत्तराखंड भू अध्यादेश के अनुसार जिस व्यक्ति के पास या उसके परिवार, माता पिता, दादा दादी के पास उत्तराखंड राज्य में
12 सितंबर 2003 से पूर्व कोई भूमि नहीं है, वह व्यक्ति उत्तराखंड राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 250 वर्ग मीटर तक की भूमि खरीद सकता है। यदि ऐसा व्यक्ति जिसके पास 12 सितंबर 2003 से पूर्व की भूमि है, उसको इस आशय का प्रमाण पत्र रजिस्ट्री के समय देना होता है। यदि क्रेता उत्तराखंड राज्य का निवासी है और वह भारतीय सेना में है या सेवानिवृत्त हो गया है, तो ऐसे व्यक्ति को भूमि खरीदते समय स्टाम्प ड्यूटी में 1.25% की छूट मिलेगी। ऐसा लाभ लेने के लिए उस व्यक्ति को अपनी सेना की आईडी प्रस्तुत करनी होगी। क्रेता यदि महिला है तो उस महिला को 25 लाख रुपए तक स्टाम्प ड्यूटी में 2 बार 1.25% की छूट मिलेगी। तो यह कुछ नियम, यह कुछ चीजें हमने आपको बतलाई कि जो रजिस्ट्री कराते समय किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, रजिस्ट्री कराने से पूर्व किन किन चीजों की हमें तहकीकात करनी चाहिए। तो आशा करते हैं कि आप इस वीडियो का अवश्य लाभ लेंगे और आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बतलाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।